हम इस वक्त शिमला में हैं और शिमला में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र हमारे हाथ में है और तमाम बड़ी अनाउंसमेंट घोषणाएं की गई हैं, जिसमें सरकारी नौकरी 1 लाख पहली कैबिनेट में। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव और हिमाचल के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी हैं, जो कि लगातार हिमाचल में है। टिकट बांटने से लेकर घोषणा पत्र लॉन्च करने और रैलियों करवाने में भी कल प्रियंका जी के भी साथ में थे। सर, पहले तो घोषणा पत्र के बारे में बात करते हैं। क्या बड़ी घोषणाएं हैं और उनको आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जो हमने 10 गारंटी दी है वो मुख्य हिस्सा है इस मैनिफेस्टो का जो हमने जारी किया, जिसमें निश्चित रूप से जो आपने बात की, पहली बात है ओपीएस की। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जो हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने लागू कर दिया। हिमाचल में पहली कैबिनेट में भी में ही उसको लागू कर दिया जाएगा। दूसरा है कि 1 लाख रोजगार हम देंगे। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी हैं जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी, हाँ वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा हम 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे और उसके अलावा हम इस स्टार्टअप फंड शुरू कर रहे हैं 680 करोड़ का। 10 करोड़ हर पार्लियामेंट उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बिना ब्याज के हम युवाओं को देंगे कि आप अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ये तो उसकी मुख्य बात है। 300 यूनिट बिजली फ्री आपको पता है, और महिलाओं को 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हम 1,500 रुपये महीने देंगे। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम की बहुत बातें हो रही हैं। बीजेपी कह रही है कि आप ये लागू नहीं कर पाएंगे और जाहिर सी बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसा कहां से आएगा? सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो लोग उसमें यही कह रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस नहीं है तो ओल्ड पेंशन दे नहीं पाएगी। इस बात की चर्चा है चुनाव में। देखिए, है क्या कि जब मनरेगा हम लाए थे तब भी इन्होंने कहा था कि लागू नहीं हो पाएगा। मनरेगा की बड़ी आलोचना बीजेपी ने की थी और मनरेगा लागू हो गया, लोगों को उसको फ़ायदा लगा। अब उसी मनरेगा की तारीफ करते बीजेपी के नेता घूम रहे हैं। ऐसे उन्होंने जब हमने कर्ज माफ़ी की बात की थी, किसानों कर्ज माफ़ी, तब भी इन्होंने मजाक बनाया कि हो ही नहीं सकता, पैसा कहाँ से कर्ज माफ़। मनमोहन सिंह सरकार ने भी किए, उस समय तो आपको पता 70,000 करोड़ के कर्ज माफ़ किए। और इन 3 सरकारों ने भी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कमलनाथ जी जब आए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफ़ी का पूरा लागू किया। उसी तरह से हम पैसा जनरेट करना जानते हैं कि कैसे पैसा जनरेट करके करो। ये तो कर्मचारियों का खुद का पैसा है, खाली वो केंद्र सरकार ले लेती है उस पैसे को। एनपीएस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो जो है वो पिछला जो उनके पास चला गया उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि राज्यों को वापस किया जाए, और आगे से हमने शुरू कर दिया उनके खातों में जाना। चलिए, अब राजनीतिक बातों पर चर्चा करते हैं। ये भी एक राजनीतिक पहलू था, लेकिन अब प्रचार आखिरी दौर में जा रहा है अपना। प्रियंका गांधी ने कल रैली की। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? क्योंकि प्रियंका जी आए, लोग ये भी कह रहे हैं राहुल जी नहीं आए, और आप चूंकि यहाँ इंचार्ज हैं, टिकट बंटवारे, आपके यहाँ बीजेपी बागियों से लड़ रही है तो आपके यहाँ भी बागी हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ देखते हैं कांग्रेस? हमारे यहाँ बहुत कम बागी हैं, हमसे 3 गुना ज्यादा बागी बीजेपी में। उनके बागी बैठे नहीं, हमारे बहुत से बागियों ने नाम भरे थे, उन्होंने सबने विड्रॉ कर लिए। वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो बागियों की समस्या में 2-4 सीट पे इससे ज़्यादा नहीं है। रही बात यह है कि प्रियंका जी की, तो प्रियंका जी लगातार यहाँ पे चुनाव रैलियाँ कर रही हैं। चूँकि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में है, उसका प्रभाव यहाँ के जनमानस पे भी बहुत पड़ रहा, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रियंका जी उनके जगह पे यहाँ पे रैलियाँ कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैली करना है आज सोलन में और सुंदरनगर में, फिर 9 तारीख को भी हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही आगे लड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे बाकी सारी कमियां सुलझ जाएंगी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोग वोट दे देंगे। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि एक तो आपके सवाल में ही नहीं था उसका जवाब। ताबड़तोड़ रैली क्यों करनी पड़ रही प्रधानमंत्री को? उनको पता है कि हालत खराब है, पतली है भाजपा के यहाँ पे, इसे सोचते हैं कि मोदी का चेहरा दिखा के यहाँ पे कर लो। लेकिन मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं, है ना, मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे, तो फिर वही 5 साल का बेड़ा गर्क। तो लोग, यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी होशियार है, उस झांसे में नहीं आने वाली है। इनका ये है कि काम कुछ मत करो, बाद में मोदी की होर्डिंग लगा दो, मोदी का फोटो लगा दो, वोटर ले लो। अब वो यहाँ की जनता नहीं उस चीज़ को मानती है। ठीक है सर, हम आपसे बात करते रहेंगे। तो सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्ज माफी की है, राजस्थान में की उसी तर्ज में हिमाचल में भी करके दिखाएंगे। बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, और हर बार पैटर्न यहाँ बदलता है। तो सरकार ये पैटर्न बदलने के बाद राजीव जी कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा बड़ी चुनौती है। सहयोगी अशोक माला के साथ शिमला में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।